बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स को। आज हम कैंडल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी पहले आपने वीडियोस देखी हैं बेसिक सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया हुआ है। और अभी हम कैंडल स्टिक्स के बारे में जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कैंडल स्टिक और बाकी जितने भी पैटर्न हैं जिसमें लाइन चार्ट है और दूसरा बार चार्ट है, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कैंडल स्टिक्स आपको एक डिटेल ओवरव्यू देती हैं मार्केट का। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंडल स्टिक इस वीडियो में हम एक थोड़ा सा बिगनर लेवल पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं एक पूरी कैंडल स्टिक की सीरीज़ आपके साथ बनाऊंगा जिसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। कैंडल स्टिक में कौन कौन से पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ ताकि आप ट्रेडिंग को एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक जाके वो सीख सकें। तो कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और हम वहाँ पे चल के देखते हैं। जी तो वेलकम करता हूँ आपको। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आप देख रहे हो यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो कैंडल स्टिक्स को समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये कैंडल है। अब इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कलर है, और ये अगर आप कैंडल देखोगे तो ये रेड कैंडल है। ठीक है, कलर्स डिपेंड करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स को डिसाइड कर सकते हो। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप इन कलर को चेंज नहीं कर सकते। कोई भी कलर आप रख सकते हो किसी टाइम, जो मतलब कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं या पेयर्स होते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। डिफरेंट जो प्लेटफार्म हम यूज़ करते हैं चार्ट को स्टडी करने के लिए। अब जैसे कि ये दो कैंडल को हम ले लेते हैं। इस कैंडल में अगर आप देखो ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दोनों को इसी जगह पे समझते हैं। इसमें आपको चार वैल्यूज़ नज़र आती हैं, कोई भी कैंडल है। अब जैसे ये, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब है कि ये मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो जितनी पहले प्राइसेस थी उनसे ये कम हुई हैं, और ग्रीन का मतलब है कि ये जो पहले प्राइस थी उससे इस प्राइस का इजाफा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्योंकि रेड कैंडल है तो इट्स मीन कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये इसकी ओपनिंग प्राइसेस हैं। ठीक है, चार प्राइसेस आपको यहाँ पे एक कैंडल बताती है। ये जो प्राइस है ये इसकी हाई प्राइस है, और हाई प्राइस मतलब कि जो इस टाइम पीरियड के अंदर इस गोल्ड के चार्ट में H1 का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो इसने हाई प्राइस लगाई थी वो ये वाली प्राइस थी। उसके बाद ये जो प्राइस है ये हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है, और ये जो प्राइस है ये इसमें हमारे पास लो प्राइस है। इसी तरह से अगर हम ग्रीन कैंडल को देखें, हाई तो ये सेम ही रहेगा, इसका हाई सेम रहेगा, इसका लो सेम रहेगा, लेकिन इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो डिफरेंट आ जाती हैं। अब जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है वो नीचे प्राइस होती है, और जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो इसकी ऊपर वाली प्राइसेस होंगी। तो चार वैल्यूज़ आपको नज़र आती हैं किसी भी कैंडल के अंदर, और इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम अगली कैंडल्स को या अगले चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर ये देखोगे तो जिस कैंडल के ऊपर भी आप अपना बार को रखोगे, ये वाला मतलब कि जो कर्सर है उसको रखोगे, मतलब मैंने इस कर्सर को इसके ऊपर रखा, तो ये हमें अब क्या बता रहा है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू नज़र आ रही होती हैं। अगर आप वैसे ना भी देख सकते हो, एग्जैक्ट प्राइस अगर आपने किसी भी कैंडल की देखनी हो तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी हाई प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आप नज़र रखेंगे, मैं कर्सर को किसी भी कैंडल पे लेके जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इसको देखें अगर आप, तो ऊपर उसने ओपनिंग प्राइस इसकी बता दी, और इसकी हाई प्राइस बता दी। और अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ तो इसकी ओपनिंग प्राइस, लो प्राइसेस, हाई प्राइसेस एंड क्लोज प्राइसेस हैं। फिर आगे इसका डिफरेंस आ रहा है कि इस कैंडल जब बनी है तो उसके प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, जैसे कि 1.47 का जो उसकी पहली प्राइस थी, अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 9.82 का। इसी तरह से यहाँ पे माइनस हुआ है $10.37, और इसी तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखें, चार्ट और भी किस्म के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट है, ये सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइसेस पे बनता दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जहन में रखनी है
कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्राइसेस होती हैं वो क्लोजिंग प्राइसेस होती हैं, कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि H1 के अंदर, डेली के अंदर, H4 के अंदर, वीकली के अंदर क्लोजिंग प्राइसेस क्या आई हैं। तो क्लोजिंग प्राइसेस जो हैं उसको हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं। अगर सिर्फ क्लोजिंग को देखना है तो उसके लिए हम लाइन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये H1 की ये क्लोजिंग प्राइस है, फिर उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस है, फिर इसी तरह से ये क्लोजिंग प्राइस है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस हैं। तो क्लोजिंग प्राइसेस अगर हमें चार्ट की प्रॉपरली समझ होगी देन ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइंस को ड्रा कर सकेंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम ड्रा कर सकेंगे उसी से फिर आपके बनेंगे मतलब पैटर्न्स बनेंगे, जो कैंडलस्टिक अपना चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और हैं यहाँ पे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाओगे तो डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना वो नज़र आएंगे चार्ट्स। जैसे कि बार चार्ट तो नॉर्मली हर में होता है, ये भी आपको 4 वैल्यूज़ ही बता रहा होता है। ये वॉल्यूम कैंडल्स हैं, इसके बाद ये लाइन कैंडल्स हैं, लाइन विद मार्क्स हैं। तो ये इनको हमने कुछ ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो कैंडल स्टिक्स ही हैं, और इनको स्टडी करना हमने सीखना है और ये हमें आना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं कैंडल स्टिक्स में। अब देखें डिफरेंट किस्म की कैंडल्स बनती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो तो ये आपकी बड़ी कैंडल बनी है, और ये ग्रीन जितना एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बॉडी बोलते हैं कैंडल की। ठीक है, जितनी बड़ी बॉडी होगी तो इट्स मीन कि यहाँ पे ज़्यादा कारोबार हुआ है, और ये क्योंकि ग्रीन बनी है तो बहुत ज़्यादा बायर्स जो हैं वो इसमें एंटर हुए हैं, या जो बायर्स थे वो हावी थे सेलर्स के ऊपर। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखो तो ये इसकी विक भी इसको बोला जाता है, या इसको शेडो भी कैंडल का बोला जाता है। अब जैसे कि डिफरेंट कैंडल्स को वैसे देखने से भी समझ आता है कि क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन इसने जब क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस हाई इसने ये लगाया था, जैसे इसका क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आया तो इसने नीचे क्लोज दिया है, और इसका जो ऊपर वाला शेडो है वो ज़्यादा बना है। तो इसका मतलब अब देखने से भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स का प्रेशर था वो कम हुआ है, क्योंकि पिछली कैंडल में भी ऐसा हुआ था। अगली कैंडल बाय बनी तो सही, लेकिन उसका जो प्रेशर था, जो बाइंग का प्रेशर था वो कम हो गया। तो उसी के बाद आप देख सकते हो अगली 2 कैंडल जो है ना वो बीरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ से हमें कैंडल्स को पढ़ने में जो है ना वो मदद मिलती है, उनके विक को, उनकी क्लोजिंग प्राइसेस को, हाई प्राइसेस को। अच्छा, फिर डिफरेंट किस्म के कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ये अब जैसे कैंडल है, इसका नाम एक डोजी कैंडल्स से पुकारा जाता है। डिफरेंट किस्म के नाम भी हैं कैंडल्स के, हमें नाम से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कैंडल्स को समझना आना चाहिए कि कैंडल्स का आखिर में उसका मेन फीचर क्या है, मकसद क्या है उसका। अब जैसे कि बड़ी बॉडी का मैंने आपको बताया, फिर कई ऐसी कैंडल्स हैं जो कि जिस तरह से ये डोजी कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये डोजी कैंडल जो होती हैं ये अनडिसीजनल कैंडल्स होती हैं, यानी कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं ना वो इस दोनों मतलब इस जगह पे कंफ्यूज हैं इस प्राइस के ऊपर, ना तो को बाय करना चाह रहे हैं ना सेल करना चाह रहे हैं। तो वो जहाँ पे ओपन होती हैं इनकी बॉडी जो है वो दरमियान में बिल्कुल छोटी बनती है। ये हाई प्राइसेस, ये लो प्राइसेस, और ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जितनी आपस में मैच करेगी, साथ करीब करीब होगी, तो इतनी ज़्यादा जो कंफर्म है वो डोजी बनती है। अब यहाँ पे भी आपको ये आपको मार्केट में अक्सर देखने को मिलती हैं। अब डोजी की भी डिफरेंट किस्में हैं, वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, और वो जब हमें पता चलता है तो देन हम यहाँ जो है ना वो आगे बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि ये भी एक डोजी कैंडल आप देख रहे हो, क्योंकि सेलर्स जो है ना वो यहाँ पे आए थे। अगली कैंडल डोजी जब बनी तो ये जो सेलर्स का प्रेशर था इट्स मीन कि वो ख़त्म हो गया है, वो अनडिसीजन हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट एरिया था, वो भी आपको समझ नहीं आएगा जो बिगनर्स हैं, बट वो इस कैंडल को देख के निकल चुके हैं। अब फिर उसके बाद से बाय करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और प्राइसेस जो हैं वो पहले से बढ़ना स्टार्ट हो गई जो गिरी थी। अच्छा, तो कैंडल्स के बारे में पढ़ना और इसको प्रॉपर स्टडी करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से फिर स्ट्रक्चर बनते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आगे चल के अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप प्रॉपरली ड्रा कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकोगे और अच्छी प्राइस एक्शन पे काम कर सकोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हमने 100 पे क्लब बनाया,
जिसमें हम डेली बेसिस पे 100 पिप बनाने की ट्राई करते हैं। तो उसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा होता है, इस वीडियो के एंड पे भी नीचे भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसको जो है वो ज्वाइन करें। और रोज़ाना मेरे साथ इसी तरह से फ्री आप सीख सकते हो, और 100 पिप डेली का टारगेट बना के हम काम कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।